हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर कक्षा 8 के विषय हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र, जिसे करने के बाद में आपको एग्जाम में आउट ऑफ फुल मार्क्स आने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और आपको इसी पार्ट में लर्न कर लेना है। चाहे आपको वीडियो एक बार रिपीट करना पड़े, 2 बार रिपीट करना पड़े, आप कर लीजिए। पर इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ इन्हें तुरंत लर्न कर लेना, ताकि आपके एग्जाम्स में आउट ऑफ फुल मार्क्स आ सकें। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। बसंत ऋतु किसकी प्रतीक मानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा, उमंग, उत्साह, उत्प्रेरक। सभी ऑप्शन द करेक्ट हो जाएगा। आज का युग क्या कहलाता है? विज्ञान का युग, क्योंकि आजकल विज्ञान का ही युग चल रहा है। संचार का स्थायी साधन जो कहीं हिलता डुलता नहीं है, यानी टेलीफोन। कौन सा शब्द भाववाचक संख्या का एग्जाम्पल है? देखिए कुशल, यहाँ पर ऑप्शन ग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पक्षियों की पांखों पर क्या होता है? तिड़ता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है ना, लाख छोड़ करके कांच की उसमें आ गए हैं लोग। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा वसंत को ऋतुराज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ऋतु में ना अधिक सर्दी पड़ती है ना अधिक गर्मी। अंग्रेजी महीने के अनुसार ये मार्च अप्रैल में होती है। इसमें वसंत पंचमी नानक त्योहार होते हैं। पीली सरसों खिलती है, पेड़ों पर नए पत्ते कोपल आती हैं, आमतौर पर बोर भी लगते हैं। तो मौसम काफ़ी सुहावना हो जाता है और फूल खिल जाते हैं चारों ओर। आम के पेड़ों पर बोर आ जाते हैं, आम के पेड़ों पर आम आ जाते हैं, बेर के पौधों पे बेर, खेतों में सरसों के फूल खिल जाते हैं, कोयल की मधुर कूक आदि सब मिलकर वातावरण को मादक बना देते हैं। इसी कारण से इसे ऋतुराज कहा जाता है। मशीनी युग में बदलू के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बदलू काका की तो आपने कहानी सुनी होगी। तो बदलू के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, वो आपको बताना है। तो बदलू के जीवन में है ना क्या मशीनी युग से बदलाव आया है। तो देखिए तो क्या हो गया कि बदलू के जीवन में एक बदलाव आया, जिससे बदलू ने व्यवसाय को छोड़ दिया। वह बेरोजगार हो गया। काम की कमी के कारण उसका शरीर भी ढल गया। उसके हाथ और माथे पर नसें उभर आई थी और वह बीमार होने लगा था। तो उसकी जो कांच की चूड़ियां है ना, वो महिलाओं ने पहनी शुरू कर दी थी। इस कारण से उसकी जो लाख की चूड़ियां हैं उसकी पूंछ रह नहीं गई थी। परिणाम स्वरूप उसका पैतृक धंधा बंद हो गया था और धंधे से होने वाली आय समाप्त हो गई थी। तो मशीनी युग से बदलू के जीवन में ये बदलाव आया, तो आपको ये लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने अपने आने को उल्लास जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा? तो इसका आंसर आप देखिए, ठीक है। ये आपका टास्क है। मैंने सभी लगभग चैप्टर हमारे कंप्लीट करा रखे हैं सब्जेक्ट हिंदी के कक्षा 8 के। तो आप चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, लर्न करिए और सभी क्वेश्चन को आपको लर्न कर लेना है। पत्र जैसे संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे पाता है, क्यों? तो यहाँ पर आपको बताना है, क्योंकि पत्र में ना भावनाएं होती हैं, भावनाएं व्यक्त की। आजकल फ़ोन से क्या हो गया है कि भावनाएं बहुत कम रह गई हैं। अगर देखा तो देखा, नहीं देखा कोई देखकर भी अनदेखा कर रहा है ना। तो आजकल भावनाएं नहीं बची हैं। पत्र से एक भावना, जो जो क्वेश्चन पूछा जाता था उसका आंसर वो डेफिनेटली लिखता था, ठीक है। वो उसे इग्नोर नहीं कर पाता था। तो ये भावनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे जीवन में डाके की भूमिका क्या है? तो आपको पता ही है डाके की भूमिका हमारे जीवन में क्या है। डाके हमारे घर में जब डाक लेकर आता है ना, सुख दुख की डाक रहती है, तो वो काफ़ी कुछ चेंज कर लेता है हमारे जीवन में। तो काफ़ी महत्व है डाकिए का। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? आंसर बताना है। कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ये बताना है। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? ये भी बताना है। अगला क्वेश्चन है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पढ़ा रहन दो म्यान। तो जाति ना पूछिए साधु की, तो ये आपको जो है प्रसंग, ये आपको कंप्लीटली व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इसका अर्थ पता है क्या होता है कि सज्जन की जाति ना पूछ करके उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का, उससे ढकने वाले खोल का, ठीक है। तलवार का मूल्य होता है, उसको ढकने वाले म्यान का नहीं होता है, ठीक है। जो तलवार जिसमें रखी जाती है ना, उसे म्यान बोला जाता है। तो इसका ये सप्रसंग व्याख्या थी, ठीक है। तो कबीरदास जी के दोहे से लिया गया है ये। तो आपको इस तरह से इसका व्याख्या करना था।
नेक्स्ट है, पक्षी और बादलों को भगवान के डाके क्यों कहा है, ये बताना है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनका साधारण परिभाषा लिखी। बहुत बार मैंने ये बता रखा है क्वेश्चन, अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कहती हूँ आपसे कि कंटिन्यूसली जुड़े रहें हमारे चैनल के थ्रू, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले ना एग्जाम में, डेफिनेटली हमारे द्वारा पढ़ाया जा चुका होगा। तो अगर जो बच्चे जुड़े हुए हैं ना हमारे से कंटिन्यू, उनके डेफिनेटली क्वेश्चन जो हैं वो कर रखे होंगे ये वाले। तो देखिए, सर्वनाम के भेद बताने, साधारण परिभाषा बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, 5 पर्यायवाची। देखिए, पर्यायवाची की सीरीज भी हम ला चुके हैं, जिससे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख रखे हैं। देखिए यहाँ पर तो लगभग सभी देख रखे हैं हमने, नव, पानी, वृक्ष, अग्नि, कमल, सभी के देख रखे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। निम्न के मुहावरे की अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। लाल पीला होना यानी गुस्सा आना, तातों तले उंगली जमाना यानी आश्चर्यचकित होना कि अरे यार उसने ये कैसा कर दिया है ना, तो इनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। प्रार्थना पत्र लिखना है शुल्क मुक्ति हेतु, ये भी मैंने हमारे चैनल पर अपलोड कर रखा है, कई बार कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से एक पर निबंध लिखिए। एक पर निबंध लिखना है आपको। ठीक है, बेटी बचाओ या तो बेटी पढ़ाओ पर लिखना है, या पर्यावरण प्रदूषण, तो ये भी हमारे चैनल के आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। लगभग जो यहाँ पर क्वेश्चन आए ना, सभी मैंने करा रखे हैं, किसी न किसी चैप्टर के वे में, किसी न किसी वीडियो के रूप में। पर्यायवाची की आप शब्द सीरीज देख लीजिए, उसमें मिल जाएंगे आपको पर्यायवाची शब्द। मुहावरे के अर्थ देख लीजिए, या निबंध देख लीजिए, या प्रार्थना पत्र देख लीजिए, सभी मैंने करा रखा है। तो आप अगर नहीं जुड़े हैं हमारे चैनल के थ्रू, तो अभी जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस, जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट वीडियोस लाऊं, तो आपको मिल सके। और अभी नहीं तो आप कभी नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो लाती हूँ ना, तो अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होता है चैनल, तो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत से मिल जाएगा वो वीडियो, और आप पढ़ सकते हैं उस वीडियो को तुरंत ही। ठीक है, तो इसी तरह इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ और भी देखेंगे हम आपकी कक्षा से रिलेट, और भी जो आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।